जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लाइमेक्स गुरुकुल से पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चैप्टर लेके आए हैं, जो आज आपका अंतिम क्लास रहेगा। किसका अंतिम क्लास रहेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका अंतिम क्लास आज रहेगा। जैसा कि इससे पहले आप बहुते क्लास किए, जैसे आज क्लास कितना है? आज क्लास 6 है। इससे पहले 1 से लेकर 5 तक आप क्लास कर चुके होंगे, और ना भी किए होंगे तो आप इसके बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अगर पढ़ना आप चाहते हैं, आपका लगता है कि आपका एग्जाम इससे सवाल आता है, तो आप बेहतर इसको पढ़ सकते हैं। जहां तक इसमें हमको जानकारी था, अच्छा खासा आपको इसमें कंटेंट दिया गया है, आप अच्छे से इसको कवर करेंगे। चलिए आज हम लोग आधुनिक फिर से समझेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास का जो हम लोग कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे, वो आज आपका अंतिम क्लास रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे चैप्टर आज खत्म होगा, कल आपका इस चैप्टर से टेस्ट रहेगा। किस क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। टाइम आपका कल रहेगा, टेस्ट का टाइम रहेगा आपका 5 से लेकर 6 PM शाम को। 5 से लेकर 6 टाइम जो हुआ करता है, 5 बजे स्टार्ट करेंगे और 6 बजे समाप्त करेंगे। लगभग हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन टच करेंगे। आप सभी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। चलिए छठा क्लास देखते हैं। छठा क्लास में पहले इस बात को समझेंगे। कुछ बच्चों लोग के दिमाग में ये सवाल आता है ना, कहावत तब सुने होंगे कि घर के मुर्गा दाल बराबर, कहावत सुनेंगे। देखो पहले ध्यान समझिएगा, आप मुर्गा कहीं से खाइए, आपको मुर्गा लगेगा, न कि आपको दाल लगेगा। आप इसको इस क्लास के ऊपर पढ़ कर देखिए, तब पता चलेगा कि आप क्या पढ़े हैं और क्या पढ़ाया जा रहा है इस क्लास में। इसको एक बार पढ़ के देखिए। इसके बाद अब हमको बताइएगा कि जो आप क्लास कर रहे हैं क्लाइमेक्स गुरुकुल चैनल में, जो कांग्रेस का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस को, क्या आपको जो पढ़े उससे बेहतर मिला या नहीं मिला होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, लाइक करके क्या करके बताएंगे कि हाँ इस चैप्टर से मिला। और नहीं मिला है तो आप बेहतर क्या कर सकते हैं, इसको डिसलाइक कर सकते हैं इस क्लास को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसा कि अधिवेशन हम लोग पढ़ रहे थे, अधिवेशन में 1 से लेकर 50 तक हम लोग पढ़ लिए। आज कितना आज पढ़ना है? 50। तो 1 से लेकर 49 तक हम लोग अधिवेशन को अच्छा खासा कवर कर लिए। तथ्य के माध्यम से देखिए, यहाँ पर तथ्य लिखा हुआ है। इस अधिवेशन से क्या रिजल्ट निकला, इसका बैठक कहाँ किया गया, क्या रिजल्ट निकला, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और तथ्य के साथ निकले पढ़े हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 50वां अधिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब जानते हैं 50वां अधिवेशन 1937 में किया गया था। स्थान फैजपुर कहाँ हुआ करता है? बंगाल में हुआ करता है। वो फैजपुर जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जा रहा था। यह फैजपुर के बारे में बोला जाता है कि यह ग्रामीण अधिवेशन हुआ करता है। एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ग्रामीण अधिवेशन के बारे में अगर सवाल आता है तो वो बंगाल का हुआ करता है फैजपुर, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। देखिए तथ्य से ही हम समझते हैं। पहला पॉइंट कि यह ग्रामीण अधिवेशन हुआ करता है। यह आपको लिखा रहता है क्या? गांव का अधिवेशन, गांव का क्या अधिवेशन। ग्रामीण जो फैजपुर हुआ करता है, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे 1937 में, जो बंगाल में क्षेत्र हुआ करता है, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, वो कैसा अधिवेशन हुआ करता है? तो ग्रामीण अधिवेशन हुआ करता है। अगला तथ्य देखते हैं। यहां से 13 सूत्रीय कृषि कार्य शुरू किया गया। जैसे समझेंगे इस बैठक में क्या कि ग्रामीण में बात किया तो ग्रामीण में बैठक किया गया, तो ग्रामीण में सिर्फ और सिर्फ कृषि के बारे में भी चर्चा किया गया। तो कितने यहाँ पर कानून बनाया गया? 13 कानून बनाया गया। जब हम लोग अभी तो ये भी इतिहास है, जब इतिहास है मॉडर्न इतिहास में हम यहाँ पर चलेंगे 1937 में जवाहरलाल नेहरू के समय में, तो हम बताएंगे कि 13 सूत्रीय क्या क्या हुआ करते हैं, कौन कौन सा कानून आता है। सब का सब किससे संबंधित हुआ करता है? कृषि से। सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में तब समझ गए होंगे कि यह
50वां अधिवेशन हुआ करता है, बहुत फेमस हुआ करता है। डायरेक्ट सवाल आता है ना कि कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, या ग्रामीण अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आपका सवाल आता है। या 1935 में अधिवेशन कहाँ हुआ था। आगे हम बताएंगे कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 7 बार अधिवेशन किया गया, अध्यक्षता किया गया। कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कितना बार किया गया? 7 बार। वही अगर हम बात करते हैं वही हम बात करते दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करते हैं, 3 बार किए थे। 3 बार हम लोग चर्चा किए थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा, 86 में किए, 93 में बात किए, 1906 में बात किए। इस चीज के बारे में जानते होंगे। 7 बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 7 का हम आगे लिस्ट बताएंगे, आप देख लेंगे। चलिए 50वां के बाद 51वां अधिवेशन में आते हैं। 51 अधिवेशन में आते हैं। 51वां अधिवेशन समय कब बताया जा रहा है? 1938। स्थान हरिपुरा कहाँ हुआ करता है? गुजरात में। वही हरिपुरा जिसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 2 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया। कितने बार? 2 बार। एक बार आपको हरिपुरा, दूसरी हम आगे बात करें त्रिपुरी। चलिए देखते हैं तथ्य यहां से क्या निकलता है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू के। जब हरिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे, हरिपुरी जो जगह का अध्यक्षता कर रहे थे जो सुभाष चंद्र बोस, वहां पर एक समिति का गठन किया गया था, राष्ट्रीय नियोजन समिति, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जिसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू का। आगे देखिए दूसरा फैक्ट, दूसरा तथ्य देखेंगे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का निर्माण राष्ट्रीय नियोजन समिति का निर्माण भी किया गया, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया। यह भी सवाल आता है कि जब हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, इनका सचिव के रूप में कौन काम कर रहे थे? सचिव के रूप में जवाहरलाल नेहरू ही क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जो 2 समिति बनाया, दोनों का अध्यक्ष ही बनेंगे। एक बहुत फेमस, इसी अधिवेशन में बहुत फेमस हुआ करता है, पॉइंट ध्यान में समझेंगे, VVI हुआ करता है कि रोमन लिपि लागू करने का प्रस्ताव सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस अधिवेशन में दिया गया था। रोमन लिपि आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का जीवनी के बारे में अच्छा खासा जानते होंगे कि सुभाष चंद्र बोस आप जानते हैं कि हिटलर के पास भी गए थे। 1941 के 42 के बीच में भारत पर आक्रमण के भी बारे में चर्चा 1941 में जाते हैं, 44 के बीच में क्या होता है? भारत पर आक्रमण करने की चर्चा किया जाता है। आगे देखेंगे, हम बताएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हिटलर और सुभाष चंद्र बोस के दोनों के संबंध बताएंगे। इनके बारे में बोला जाता है कि जर्मन का चांसलर हुआ करता है, ये अपने रूप का 10-12 व्यक्ति रखा करता था। कोई व्यक्ति उनका सेना तो हाथ नहीं पहचान पाता था कि वास्तव में हिटलर है कौन। जैसे एक रंग का 5 व्यक्ति, एक शकल का, हम शकल 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति रखा करता था, 12 को। बिना उसका सेना तहाक नहीं पता कर सकते थे कि ये जो इसमें से हिटलर, मेन हिटलर कौन है। चलिए, अब इसी को पता लगाता है सुभाष चंद्र बोस। तो हिटलर क्या बोलता है कि आप तो नेताजी निकले। क्या निकले? नेताजी का उपाधि हिटलर के द्वारा दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस को। आगे चलिए, आगे देखते हैं 52 अधिवेशन के बारे में। 1939 अभी हम बताया कि एक और अधिवेशन हुआ करता है, जिसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। वो त्रिपुरी हुआ करता है मध्य प्रदेश में, जहां पर जबलपुर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता या हरिपुरा, त्रिपुरी और हरिपुरा, आप इतना याद रखेंगे ना, अब इतना याद रखेंगे कि 1938 और 1939 का जो अध्यक्षता हुआ करता है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहां पर देखेंगे क्या क्या समस्या होता है। ऐसे पहला पॉइंट, गांधी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया क्या करते हैं? खड़ा करते हैं चुनाव में। जैसे यहाँ पर कांग्रेस का चुनाव होना शुरू हो गया कि अगला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके लिए पहले चुनाव किया जाएगा। तो गांधी जी खड़ा करते हैं किनको? पटाभी सीतारमैया को। और एक तरफ से खड़ा कौन हुआ करता है? सुभाष चंद्र बोस। पटाभी सीतारमैया हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि यहाँ पटाभी सीतारमैया के हार नहीं, हमारा व्यक्तिगत हार है। अब इस बात से बहुत इनको बुरा लगता है कि देखो गांधी जी महान व्यक्ति हुआ करते हैं, गांधी जी एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं चुनाव लड़ने के लिए और हम जीत गए। इसी में क्या करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस्तीफा दिया जाता है।
क्या कर दिया जाता है? इस्तीफा। इनका मान सम्मान रखने के लिए, गांधी जी का मान सम्मान रखने के लिए सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे? इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा देंगे तो यहाँ सीट तो खाली हो गया, तो यहाँ पे कोई देख रेख तो करेगा ना। तब तक क्या करते हैं? फिलहाल के लिए किनको चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर इसका क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। अभी बंदा क्या करेंगे? सुभाष चंद्र बोस यहाँ से छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे 1939 में। देखिए, बोस, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया कब? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। सिंपल अभी सवाल आता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया, किसके द्वारा किया गया? और एक सवाल आपसे रहेगा कि कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया था, इसका स्थापना कहाँ किया गया था? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे 1940 का अधिवेशन या 53वां अधिवेशन भी बोल सकते हैं। 1940 का अधिवेशन, 1940 का अधिवेशन अगर बिहार की अगर आप तैयारी करते हैं, 1940 के बारे में सवाल आता है आपके पास। क्या सवाल आता है? बिहार के अधिवेशन के बारे में चर्चा की है कि बिहार में कितने बार अधिवेशन किया गया। तो देखिए, 1940 का अधिवेशन के बारे में बात करते हैं कि स्थान के बारे में बात करेंगे तो रामगढ़ जब 1940 में अधिवेशन हो रहा था तो रामगढ़ कहाँ हुआ करता है? बिहार में। लेकिन वर्तमान में अगर रामगढ़ के बारे में बात करेंगे तो कहाँ हुआ करता है? झारखंड में। यही सवाल आता है कि बिहार में कितने अधिवेशन किया गया था? तो बिहार में 3 अधिवेशन किया गया था। एक हुआ करता है, बाकी पूरा जानते हैं, पटना, दूसरा गया और तीसरा के बारे में क्या? रामगढ़। लेकिन रामगढ़ वर्तमान में कहां चला गया? तो बिहार में। अगर अभी बोला जाएगा कितना झारखंड में कौन सा जिला में राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था, तो आपको क्या बोलेंगे? रामगढ़। अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक मात्र 35 है, सबसे युवा अध्यक्ष हुआ करते हैं। युवा अध्यक्ष या 35 वर्ष का व्यक्ति हुआ करता है, युवा व्यक्ति बोला है। सवाल आएगा ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के नाम बताइए जो युवा व्यक्ति हुआ करता है, या सबसे कम उम्र का व्यक्ति का नाम बताइए। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हुआ करता है, कितना उम्र का हुआ करता है? 35 उम्र का, 35 वर्ष का। यहाँ से क्या क्या तथ्य निकलता है देखेंगे। पहला कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा किया जाता है। 1940 में जानते हैं कि 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया, लेकिन उससे पहले यहाँ प्रस्ताव रखा जाता है। अब इसी के बारे में बोला जाता है कि यहाँ 1940 के बाद लंबा समय तक अधिवेशन नहीं हुआ था। क्यों नहीं अधिवेशन हुआ था? जानते हैं कि 1939 से लेकर 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, चलते रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर अधिवेशन नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पर दूसरी पॉइंट कि भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया था? अवैध घोषित कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा कांग्रेस को क्या कर दिया गया था? अवैध घोषित कर दिया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे, यही के बारे में सवाल हम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? 1940 से लेकर 1945 सबसे लंबी अधिवेशन क्या अध्यक्ष बन चुके थे? कौन बने थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं होता। देखिए यहाँ पर आप ही को भाषा में हम लिख दिए, क्या लिख दिए हैं कि इसके बीच कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। आगे चलिए, आगे देखते हैं, ज्यादा इसमें बचा नहीं है। देखते हैं 54 अधिवेशन। समय हुआ करता है 1946। स्थान हुआ करता है मेरठ कहाँ है भैया? तो यूपी में। अध्यक्ष जेबी कृपलानी। कौन हुआ करता है? जेबी कृपलानी के बारे में एक सवाल आएगा। क्या सवाल आएगा देखेंगे तथ्य से कि स्वतंत्रता से पूर्व यह अंतिम अधिवेशन हुआ करता है। क्या हुआ करता है? यह अंतिम अधिवेशन। दूसरी पॉइंट, अंतिम। अब जानते हैं स्वतंत्र कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 में क्या हो गया था? हमारा भारत आजाद हो गया था। लेकिन आज 46 में अधिवेशन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम अधिवेशन। दूसरी पॉइंट
कि जवाहरलाल नेहरू के इस्तीफा के बाद जैविक कृपलानी में क्या किया गया था, अध्यक्ष बनाया गया। सही बात है। इसका अध्यक्षता, वास्तव में इसका अध्यक्षता, मेरठ का अध्यक्षता कर जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और नेहरू भी क्या करता है कि इस्तीफा दे देते हैं। तो इस्तीफा देने के बाद, जवाहरलाल नेहरू को इस्तीफा देने के बाद जैविक कृपलानी क्या करते हैं, इसका अध्यक्षता करते हैं। चलिए यहां तो समझ में आया। दो चार फैक्ट और देखते हैं। देखिए यहां पर, देखिए अगला तथ्य, स्वतंत्रता से ठीक पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, बनाया गया था। देखिए यहाँ पे ध्यान समझेंगे। अभी तो इनका बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू इस्तीफा देते हैं तो जैविक कृपलानी को बनाया गया, तो ये बने, लेकिन ये कुछ दिन रहते ये भी बंदा क्या करते हैं, हट जाते हैं। तो इनके बाद जस्ट आएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे देखिए यहां पर हम लिखे हैं कि स्वतंत्रता से ठीक पहले, एक पूर्वतम बात के जैविक कृपलानी के बारे में बात की, लेकिन स्वतंत्रता से ठीक पहले मैंने कुछ दिन पहले किनको बनाया था, राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए यहां के बाद आपको मोटे अक्षर में लिख दिया गया है, क्या आप अच्छे से आपको दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या होता है, समाप्त होता है। जैसे समझेंगे कि हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन 1 से लेकर 1946 तक ला हम लोग पढ़ लिए। जैसे 1 से कहने का मतलब कि 1 से लेकर कहां तक ला, 50-54 तक ला हम लोग पढ़ लिए। 1 से 1954 तक अधिवेशन हम लोग पढ़ लिए, जिसमें हर एक, इसमें 2-4 वो है जो हम एग्जाम के थ्रू से उसको सवाल आपको आता नहीं है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है, जो आपको हम छोड़ दिए। लेकिन ज्यादा ज्यादा हम बताने की कोशिश किए। हम पहला दिन हेडिंग दिए थे महत्वपूर्ण तो दे दिए थे, लेकिन हम सब बता दिए। महत्वपूर्ण हेडिंग दिए थे, लेकिन लगभग हम सब बता दिए। चलिए यहां तक आपको समझ में आया। हम आपको होमवर्क भी दिए थे कि जवाहरलाल नेहरू कितने बार सदस्य बने, और दादा भाई नौरोजी, तो ये आप देख लेंगे। देखिए दादा भाई नौरोजी के बारे में आप देखेंगे कि 3 बार अध्यक्षता करते हैं। एक करते हैं 1886 में, अब एक करते हैं 1893 में, अब एक करते हैं क्या 1906 में। वही हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में देख रहे थे। जवाहरलाल नेहरू 7 बार अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं, 7 बार अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं। फिर से एक बार आपसे हम बोलते हैं कि आप घर के मुर्गी दाल बराबर वाला कहावत भूल जाइएगा। जो घर के मुर्गी दाल बराबर कहावत जानते हैं वो भूल जाइएगा। घर के भी मुर्गी काटिएगा तो आपको मुर्गी लगेगा। ए चलते आपसे निवेदन किए कि भाई इसे क्लास करके आप कम से कम देख लीजिए, क्या आप जो पढ़े हैं वही है कि उसे ज्यादा है, क्या उसे कम है, या आप जो पढ़े हैं वो आप कम पढ़े या ज्यादा पढ़े। इसके वीडियो देखने के बाद क्या करेंगे, आप बताएंगे। जैसा कहा कि हमारे पास जितना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जानकारी हुआ करता है उस सब के सब यहां में बता दिया गया है। अब आप देखते हैं कि आप कितना पढ़े हैं। आपका कल टेस्ट लगाया जाएगा। कितना बजे से, 5 बजे से लेकर 6 के बीच हम आपको देखना चाहते हैं कि जो हम पढ़ाए हैं, या आप कहीं भी पढ़े हैं तो क्या क्वेश्चन को आप टच कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का मकसद तो कुछ होगा ना। हम पढ़े तो हमसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, ये पढ़ने का मतलब क्या है। हम जब पढ़े हमसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है तो हमको पढ़ने का मतलब क्या है, अब बताइए। तो यही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम लोग पढ़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन आगे हम लगाएंगे। इससे पहले एक चीज और देख लेंगे। देखिए हुआ करता है घटना चक्र। हम इसको 3 दिन से चर्चा करते आ रहे हैं घटना चक्र के बारे में। कितना चर्चा करते आ रहे हैं, 3 दिन से घटना चक्र वाले चर्चा करते आ रहे हैं कि घटना चक्र में भारतीय इतिहास के हम लोग पढ़ेंगे और लाइन बाय अंडरलाइन कर करके हम लोग पढ़ेंगे। कैसे ही लिखा हुआ है कि सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हुआ करता है कौन, घटना चक्र। वैसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। जैसे घटना चक्र जो हुआ करता है ना, इसमें इतिहास में 3 चीज दिया हुआ है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं कांग्रेस, ये आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक इतिहास से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। हालांकि तीनों हम चर्चा करेंगे, तीनों के अंडर लाइन दे के समझाएंगे, लेकिन पहला हम लोग आधुनिक इतिहास शुरू करेंगे। और बारी बारी से आप अगर इससे पहले भी हम बोले थे कि आप अगर घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बुक ले लीजिए,
कौन सा बुक लीजिएगा, यही बुक को आपको लेना है, यही बुक को, घटना चक्र को बुक को ही लेना है, ताकि हम आपको अंडरलाइन कर करके समझाएं। तो आप भी क्या करें, घर पे थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्लास करेंगे। जैसे आप अपने से पढ़ रहे हैं, आप कोई थोड़ा बड़ा 1% भी कोई व्यक्ति आपको गाइडलाइन करता है ना, तो पढ़ने का मजा ही कुछ अलग आता है। यही मेरा कहने का मकसद है। हम हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री मॉडर्न समाप्त करेंगे। मॉडर्न के बाद 2 साइड से हम लोग चलेंगे। एक तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगा हम पॉलिटी पढ़ेंगे, अब एक तरफ से इसी में हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, दोनों कवर कर लेंगे। यही में एक दिन हम लोग आधुनिक इतिहास तो खत्म होगा, एक तरफ हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, एक दिन क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी, फिर अल्टरनेट चलेगा। लेकिन जब तक हम लोग आधुनिक इतिहास समाप्त नहीं कर देते हैं घटना चक्र से, तब तक कोई सब्जेक्ट नहीं चलेगा यहाँ पर। इसके बाद जैसे मॉडर्न समाप्त होगा तो पॉलिटी चलेगा एक दिन चलेगा मध्यकालीन भारत। चलिए, आप लोग यहाँ तक क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसका हमारा जो कांग्रेस का जो चैप्टर हुआ करता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मॉडर्न हिस्ट्री में, आज आपको पूर्ण रूप से समाप्त होता है। क्लास 5 में आपको क्लास 6 तक आपको पढ़ाया गया है। क्लास 6 तक आपको पढ़ाया गया है। देखिए, क्लास 6 तक अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो क्लास 1 से लेकर 6 तक आप कर लेंगे, 1 से 2 दिन में 6 तक कर लेंगे। आपका कल आपको जितना कांग्रेस से क्वेश्चन बनता है वो आपके सामने लाया जाएगा। साथ में क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन से नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हमको क्या सीखने के लिए मिलेगा कि वहां पर क्वेश्चन के साथ 5 सवाल और सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा ना, यहाँ पर सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया, तो यहाँ पर लिखा रहेगा कि यहाँ से 5 प्रश्न और बनेंगे। और क्या बनेंगे जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा 1 लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा, 4 लिखा रहेगा, 5 लिखा रहेगा। सवाल खाली यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेगा। आप जानते हैं 1885 में किया गया, इसे 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन के साथ इस सवाल को मंथन किया जाएगा, 5 को नया फैक्ट भी दिया आपको जाएगा। ये हर एक क्वेश्चन में किया जाएगा। यही हम बोल रहे हैं कि आप घटना चक्र के साथ साथ जो आपको पढ़ाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्लास 1 से लेकर 6 तक आप थोड़ा सा अच्छा से कवर कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद। देखते हैं आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को आगे शेयर करेंगे। जय हिंद।